दर्शन दो हे दाता, हरि आ जाओ एक बार। ये मेरा छोटा संसार मेरी बिगड़ी बना जाओ, हरि आ जाओ एक बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 21वें अध्याय के बारे में विस्तृत तौर पे चर्चा करने वाले हैं। इस अध्याय में भगवान श्री नारायण ने स्वयं बताया है किस प्रकार से भगवान श्री नारायण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक व्यक्ति को कौन कौन से उपाय करने चाहिए। जब आप स्वामी नारायण की पूजा कर रहे हों तो उस दौरान नारायण की प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार से करनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा किए बगैर तो वैसे भी कोई भी मूर्ति हो, प्रतिमा हो या फिर फोटो हो, उसमें देवताओं का अंश नहीं माना जाता है। इसलिए इस पूरे वृत्तांत में आप सुनेंगे भगवान की, जब आप श्री नारायण की पूजा अर्चना कर रहे हों उस दौरान किस प्रकार से हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए और पूजा अर्चना करनी चाहिए। आइए कथा का हम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करेंगे और उसके बाद कथा का आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वाल्मीकि मुनि बोले, इसके बाद फिर प्रतिभा की अन्लोत्तारण क्रिया करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करता है तो वह प्रतिमा धातु ही कही जाएगी, अर्थात उसमें देवताओं का अंश नहीं माना जाता है। दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों कपालों का स्पर्श कर हरि भगवान की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करें। प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा न करने से सुवर्ण आदि का भाग पूर्व के समान ही रहता है, उसमें देवता वास नहीं करते हैं। हे पार्थिव, दूसरे देवताओं की प्रतिमा में भी देवत्व सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के 20 मंत्रों से और त्वद्विष्णु परमपद सदा इस मंत्र से करना चाहिए। मंत्रवेत्ता उसी प्रकार प्रतिमा के हृदय पर अंगुष्ठ निरंतर रखकर हृदय में भी इन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा को करें। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवत्व प्राप्त हो स्वाहा। इस तरह यजुर्मंत्र को कहता हुआ मूल मंत्रों से, अंग मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से सर्वत्र प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा को करें, अथवा अच्छी तरह चतुर्थी नाम मंत्रों से स्वाहा पद अंत में जोड़कर तदत्त देवताओं का अनुस्मरण करता हुआ प्राण प्रतिष्ठा को करें। इस प्रकार प्राणों की प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करें। श्री वत्स चिन्ह से चिन्हित वक्ष स्थल वाले शांत नील कमल के दल के समान छवि वाले 3 जगहों से टेढ़ी आकृति होने से सुंदर राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश काल को कहकर अर्थात संकल्प करके नियम में स्थित होकर, मौन होकर, पवित्र होकर षोडशोपचार से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। हे देव, हे देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, राधा के साथ आप यहाँ मुझसे दिए हुए पूजन को ग्रहण कीजिए। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, यह कहकर आवाहन करें। हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से युक्त अर्थात जटित और कार्त स्वर से भूषित इस आसन को ग्रहण करें। इस तरह कहकर आसन समर्पण करें। गंगादि समस्त तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ यह सुख स्पर्श वाला जल पाद्य के लिए ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर पाद्य समर्पण करें। हे हरे, गोपिकाओं के आनंद के लिए महाराज नंद गोप के घर में प्रकट हुए, आप राधिका के सहित मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। यह कहकर अर्घ समर्पण करें। हे ऋषिकेश अर्थात हे विषेंद्रिय के मालिक, हे पुराण पुरुषोत्तम, अच्छी तरह से लाया गया और सुवर्ण के कलश में स्थित गंगा जल से आप आचमन करें। यह कहकर आचमन समर्पण करें। हे हरे, मेरे से लाए गए पंचामृत से राधिका के सहित जगत के धाता आपके पूजित होने पर अर्थात आपके पूजन से मेरे कार्य सिद्धि को प्राप्त हो।
हे राधिका के आनंददाता, दूध, दही, गौ का घृत, शहद, चीनी इन द्रव्यों को ग्रहण करें। यह कहकर पंचामृत से स्नान समर्पण करें। हे नाथ योगेश्वर देव, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। हे कृष्ण, गंगा जल के समान नदी तीर्थ का मेरे से दिया गया यह जल है। नंद का आनंद देने वाले आप इसको ग्रहण करें। यह कहकर फिर स्नान समर्पण करें। हे देव, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इन 2 पीताम्बरों को भक्ति के साथ मैंने निवेदन किया है। हे सूरसुत्तम, आप ग्रहण करें। यह कहकर वस्त्र समर्पण करें और वस्त्र धारण के बाद आचमन देवी। हे दामोदर, आपको नमस्कार है। इस भव सागर से मेरी रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, उत्तरीय वस्त्र के साथ जनेऊ को आप ग्रहण करें। यह कहकर जनेऊ समर्पण करें और आचमन देवी। हे सूरश्रेष्ठ, अत्यंत मनोहर सुगंधित दिव्य श्री खंड चंदन विलेपन आपके लिए है। इसको ग्रहण करें। यह कहकर चंदन समर्पण करें। हे सूरश्रेष्ठ, केसर में रंगे हुए शोभमान अक्षतों को भक्ति से मैंने निवेदन किया है। हे पुरुषोत्तम, आप ग्रहण करें। यह कहकर अक्षत समर्पण करें। हे प्रभु, मैं मालती आदि सुगंधित पुष्पों को आपके पूजन के लिए लाया हूँ। आप इनको ग्रहण करें। यह कहकर पुष्प समर्पण करें। इसके बाद अंगों का पूजन करें। नंद यशोदा के पुत्र केसी दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी के भार को उतारने वाले, अनंत विष्णु रूप धारण करने वाले प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्रीकंठ, सकलास्त्रधिक, वाचस्पति, केशवा और सर्वात्मा इन नामों से पैर, गुल्फ, जानू, जंग, कटी, मीट, नाभि, हृदय, कंठ, बाहु, मुख, नेत्र, सिर और सर्वांग का पुष्पों को हाथों में लेकर चतुर्थ्यंत नामों को कहकर विश्वरूपी जगतपति भगवान का पूजन करें। इस प्रकार प्रत्यंग का पूजन कर फिर चतुर्थ्यंत केशवादि नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। दिव्य वनस्पतियों के रस से बना हुआ गंध से युक्त उत्तम गंध समस्त देवताओं के सूंघने के योग्य यह धूप है। इसको आप ग्रहण करें। यह कहकर धूप समर्पण करें। हे भगवान, आप समस्त देवताओं के ज्योति हैं, तेजों में उत्तम तेज हैं। आत्म ज्योति के परम धाम यह दीप आप ग्रहण करें। यह कहकर दीप समर्पण करें। हे देव, नैवेद्य को ग्रहण करें और मेरी भक्ति को अचल करें। इच्छानुकूल वर को देवी और परलोक में उत्तम गति को देवी। यह कहकर नैवेद्य समर्पण करें। मध्य में जल समर्पण करें। आखिर में आचमन जल को देवी। हे ऋषिकेश, हे त्रैलोक्य के व्याधियों को समन करने वाले, अच्छी तरह से सुवर्ण के कलश में गंगा जल को लाई हूँ। इस जल से आप आचमन करें। यह कहकर आचमन देवी। हे देव, मैंने इस फल को आपके सामने स्थापित किया है, इसलिए मेरे को जन्म जन्म में सुंदर फलों की प्राप्ति हो। यह कहकर श्रीफल समर्पण करें। हे देव, हे परमेश्वर, गंध कपूर से युक्त कस्तूरी आदि से सुवासित इस करोद्वर्तन को ग्रहण करें। यह कहकर करोद्वर्तन समर्पण करें। हे देव, सुपारी से युक्त कपूर सहित मनोहर भक्ति से दिए गए इस तांबुल को ग्रहण करें। यह कहकर तांबुल समर्पण करें। ब्रह्मा के गर्भ में स्थित अग्नि के बीज अनंत पुण्य के फल को देने वाला सुवर्ण आप ग्रहण करें और मेरे लिए शांति को देवें। यह कहकर दक्षिणा समर्पण करें। शरद काल में होने वाले कमल के समान श्याम 3 जगहों से टेढ़े होने से सुंदर आकृति वाले हे देवेश, राधिका के सहित हरि भगवान की आरती में करती हूँ। यह कहकर निराजन समर्पण करें। हे जगन्नाथ, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे त्रैलोक्य के नायक, रक्षा करो। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हो, मेरी प्रदक्षिणा को ग्रहण करें। ऐसा कहकर प्रदक्षिणा समर्पण करें। यज्ञेश्वर देव यज्ञ के कारण यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। यह कहकर मंत्र पुष्पांजलि समर्पण करें। विश्वेश्वर, विश्वरूपा, विश्वा के उत्पन्न करने वाले विश्वस्व के स्वामी नाथ गोविंद भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। यह कहकर नमस्कार समर्पण करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम, इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पण करके स्वाहांत नाम मंत्रों से प्रतिदिन तिल से हवन करें। पुरुषोत्तम मास पर्यंत घृत का अखंड दीप समस्त फल की सिद्धि के लिए और पुरुषोत्तम भगवान को प्रतिदिन समर्पण करें। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या
तपो यज्ञ क्रिया दिशु। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार करके प्रमादात पूर्वार्तम कर्म, इस मंत्र से जो कमी रह गई है उसको संपूर्ण करके सुखपूर्वक रहे। इस प्रकार जो इस पृथ्वी तल पर मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास के आने पर वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर मेघ के समान श्याम वर्ण वाले राधा के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का हर्ष और भक्ति के साथ प्रतिदिन पूजन करेगा, वह इस पृथ्वी के अतुल्य समस्त सुखों को भोग कर बाद में परम पद को प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 21वें अध्याय की समाप्ति होती है। बोलो श्री नारायण की जय, बोलो श्री हरि की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जप लो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि 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 हरि। दोस्तों, अगले वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 22वें अध्याय के बारे में वर्णन करेंगे। 22वें अध्याय में दृढ़ धनवा राजा ने तपोधन से पूछा, यानी कि भगवान श्री नारायण से पूछा कि पुरुषोत्तम मास के व्रत के लिए कौन कौन से नियम हैं, क्या भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस व्रत में किन नियमों का पालन करना चाहिए, व्रत करने वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है। तो हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।